Hi friends, see this is your chapter number 12. Chapter number 12 name is a smart chart. This worksheet is provided to you. In this worksheet total 8 questions are there. Okay, in 8 questions how you will make and how you will solve these questions, how you will make the pie chart, these all things I am going to tell you. ठीक, लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की शुरुआत करते हैं. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में एक बोलता है रीड एंड राइट द नंबर्स फॉर द गिवन टेली मार्क्स. इतना सिंपल बात ये है कि इसमें आपको नंबर ऑफ लाइंस गिननी है. देखो 1 2 3 4 और ये 5, इसको टेली मार्क बोलते हैं. तो पहले में कितनी लाइंस हैं? 5. दूसरे में आ जाओ बी पार्ट में चेक करिए 1 2 3 4 है तो आप 4 लाइंस लिखेंगे. तीसरे पार्ट में आओ. तीसरे पार्ट में कितनी लाइंस हैं बेटा? देखिए 5 5 10 और 3 13, टोटल 13 लाइन्स हैं. क्लियर. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है उसकी बात सुनो. अमन बानु श्रेया एंड तरुण मेजर द लेंथ ऑफ देयर ईयर्स दे स्टक अप द स्ट्रिप एज सोन बिलो. ये आपको दिया हुआ है. ठीक है, अब ये चीज़ आपको दिया हुआ है. इससे इसी जो फिगर है इसी के बेस पे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा. जैसे आपके पास चैप्टर दिया जाता है, चैप्टर में आपको क्वेश्चन दिया जाता है, क्वेश्चन से उसी चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है. जैसे बोला राजू की मम्मी का नाम सीता है, तो आपसे पूछेगा सीता कौन है, तो आप लिखेंगे राजू की माँ का नाम सीता है. ठीक है, उसी तरह से इसमें आपको एक चार्ट दिया हुआ है. इस चार्ट को देखते हुए आपको आंसर करने हैं. तो पहला आंसर ए का पूछ रहा है कि हैज़ द लॉन्गेस्ट ईयर, सबसे बड़ा कान किसका है? ये देखो 6 सेंटीमीटर किसका है? तरुण का. तो आप तरुण का लिखेंगे. ठीक है, तरुण जो है उसका सबसे बड़ा कान है. ओके, बी में आइए. बी में आपसे पूछ रहा है कि सबसे छोटा कान किसका है. ये लेंथ ऑफ ईयर्स, ये हमें लंबाई दी है कान की, ये नाम दिया हुआ. तो लेंथ ऑफ ईयर्स में जो शॉर्टेस्ट ईयर होगा वो शॉर्टेस्ट ईयर किसका है? शॉर्टेस्ट ईयर हमारा बानु का है. लिख लो बानु को. ठीक है, कम टू द सी. सी में पूछ रहा है लेंथ जो अमन के कान का साइज है वो ज़्यादा है बानु से. राइट, तो लिख देंगे मोर. और डी में आओ. डी में कह रहा है कि जो अमन का कान है वो कान क्या है? कम है ना, तो लेस लिखेंगे. ठीक है ना, श्रेया का कान जो है वो कम है किससे? तरुण से. राइट, कम टू द क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 में कुछ नहीं है. द इन्फॉर्मेशन दैट वी कलेक्ट इज कॉल्ड, जो इन्फॉर्मेशन हम कलेक्ट करते हैं उसी को बोला जाता है डेटा. ठीक है, आपसे बोला जाता है ना कि भैया इनका डेटा कलेक्ट कर लो कि देखते हैं ये क्या हैं, तो डेटा जो कलेक्शन की बात होती है वो यही होती है. ठीक है, कम टू द क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 में आपको मैंने पहले बताया था पिक्टोग्राफ जो होता है दोस्त, पिक्टोग्राफ पिक्चर्स आर यूज टू रिप्रेजेंट. पिक्टो नाम से ही क्लियर है ना यार, पिक्टोग्राफ तो मतलब पिक्चर्स कुछ होंगे, तो जो पिक्चर्स है ना उन्हीं से क्या होता है? पिक्टोग्राफ बनता है. तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर बी. ओके, और बी ऑप्शन जो है पिक्चर्स है. ओके, क्लियर. आगे चलते हैं. कम टू द क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 इन अ बार ग्राफ. बार ग्राफ देखो बेटा, बार ग्राफ ये देखो बार ग्राफ है. ठीक है, ये क्या है? ये बार ग्राफ है जिसमें रेक्टेंगुलर बार्स बनते हैं इस तरह से, वही होता है बार. बार में तो याद रखना, बार में जो होता है इन अ बार ग्राफ रेक्टेंगुलर्स बार, इसमें कौन सा यूज़ होगा? फिफ्थ में. फिफ्थ का ऑप्शन नंबर सी, रेक्टेंगुलर बार्स आर यूज टू रिप्रेजेंट द दिस. क्या होगा? रेक्टेंगुलर बार्स यूज होते हैं. ठीक ना. क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 6 में आइए. 6 क्या कहता है उसकी बात करते हैं. क्वेश्चन नंबर 6 कहता है 100 चिल्ड्रंस वेर आस्क्ड अबाउट देयर फेवरेट कार्टून्स. उनसे फेवरेट कार्टून के बारे में पूछा गया. एंड द डिटेल गिवन इन द फॉलोइंग टेबल इंडिकेट द पाई चार्ट. पाई चार्ट को ही सर्कल चार्ट बोलते हैं. आपको मैंने ये बात बता रखी है. तो एक सर्कल बनाते हैं. ठीक है, ये सर्कल हो गया. तो बेटा एक बात बताओ, अगर इसको आधा दे दूँ तो 50% तो इधर हो गया, हाँ या ना, और 25% इधर बढ़ गया. और 25 में से अगर एक को ज़्यादा कर दूँ तो इसको 10 इसको 15 लिख सकता हूँ कि नहीं? बिल्कुल सही. तो 50% कौन है? मोटू और पतलू हैं. राइट, और 25% कौन है? शिवा है. और ये 15% कौन है? अलीबाबा है. और जो 10 है वो क्या है? डोरा एंड बूट्स. कहने का मतलब पाई चार्ट क्या होता है पहले ये समझो. इसी को बोला जाता है पाई चार्ट. ठीक है,
ये और इसको बोलते हैं सर्कल चार्ट, सर्कल चार्ट, ठीक है, इसको बोलते हैं सर्कल चार्ट, ठीक है। आप पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो वहाँ भी आपको ये सब चीज़ें पढ़ाई जाएंगी, क्लियर। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है ये भी देख लो। क्वेश्चन नंबर 7 भी यही बात बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 ये कह रहा है कि हमको टी, कॉफ़ी, मिल्क और मिल्क, सम चिल्ड्रंस वेर आस्क्ड ना ऑफ दिस वेयर लाइक द मोस्ट, कौन सबसे ज़्यादा क्या पसंद करता है, इसका भी हमको पाई चार्ट ही बनाना है। तो पाई चार्ट हमको पता है कि सर्कल चार्ट को ही पाई चार्ट बोलते हैं, ये बात हमको पता है। और जब हमको ये बात पता है सर्कल को ही बोलते हैं, तो इसमें देखो अगर इसको टोटल 40 पार्ट में किया जाए तो आधे पार्ट को 20 बोलेंगे कि नहीं, तो इसका मतलब मिल्क हो गया 20, और अगला जो आधा आधा 10 अगर मल्टीप्लाई है तो एक टी लिख दो और एक को कॉफ़ी, क्लियर। ये बात क्लियर हुई कि नहीं, ठीक है। तो ये हमारा पाई चार्ट हो गया 7 का, ठीक है। 7 के पाई चार्ट में ये आ गया। कम टू द क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में बेटा आपको चार्ट बना हुआ है, एनिमल्स हैं, फिगर्स हैं, ठीक है ना। तो एनिमल का नाम लिख लेते हैं। टाइगर दिया हुआ है, जिराफ दिया हुआ है, जिराफ दिया हुआ है, एलिफेंट दिया हुआ है, एलिफेंट के बाद डियर दिया हुआ है आपको। तो मेरे दोस्त देखो इसमें टेली मार्क्स दिया हुआ है, तो वही जो फ्रीक्वेंसी होती है नंबर ऑफ टेली मार्क्स होती है। तो पहले में कितने टेली मार्क्स हैं, तो पहले की फ्रीक्वेंसी जो होगी वो क्या हो जाएगी, ये भी ध्यान रखो। फ्रीक्वेंसी जो होगी वो क्या होगी 15। दूसरे में कितना हो जाएगा, जिराफ का 7, एलिफेंट का कितना है 5 3 8, और इसका डियर का कितना है 5 5 10 to 12। देखो अब देखो बात को समझो, इसमें आपसे नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। कैसे, उसकी बात करते हैं। जैसे इसमें पूछता कि मिनिमम फ्रीक्वेंसी किसकी है, विच फ्रीक्वेंसी इज द मिनिमम, विच एनिमल्स हैज़ द मिनिमम नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, जिराफ। या पूछता विच में हैज़ द मैक्सिमम, तो मैक्सिमम आप चेक करते तो 15 है, टाइगर की जो फ्रीक्वेंसी वो मैक्सिमम है। सिमिलरली इसमें भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए सबसे ज़्यादा परसेंटेज किसका है, तो परसेंटेज, ये परसेंटेज अभी आप में है नहीं, तो फिलहाल ये पूछा जाता है ना सबसे ज़्यादा कौन है, पाई चार्ट में सबसे ज़्यादा एरिया कौन कवर किया है, तो आपको यही सब ध्यान रखना है, ठीक है ना। स्मार्ट चार्ट में यही इतना है, ठीक है। एंड नेक्स्ट वॉट एवर द नेक्स्ट चैप्टर सीट आई विल प्रोवाइड, सिमिलरली यू विल गेट द वीडियोस ऑफ दिस ऑल्सो। जिसको जो कुछ भी पूछना हो पूछ लो, अगर बात समझ आई हो तो ठीक, नहीं आई हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कि क्या हमको जो चीज़ आपको समझ नहीं है वो पूछ लीजिए, मैं बता दूंगा। ओके, क्लियरली यू सॉल्व दिस वर्कशीट इन योर नोटबुक्स। ओके, थैंक यू।